नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 10 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, चीन। भारत ने चीन के साथ 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता साइन किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चाइना के प्रधानमंत्री थे चाउ इन लाई, चाउ एन या इन लाई। यह समझौता दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। इसमें 5 सिद्धांत बनाए गए थे। पहला सिद्धांत था कि एक दूसरे की संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान करना। दूसरा सिद्धांत था एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा सिद्धांत था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा सिद्धांत था समानता और पारस्परिक लाभ को अपनाना। पांचवा सिद्धांत था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। ऋग्वेद से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल मैंने बताया, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं को ही श्लोक कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठकर्ता होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के मंडलों के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो इसका तीसरा मंडल है, इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। जो इसका 7वां मंडल है, इसमें दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराग युद्ध, और यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो वर्तमान में रावी नदी है। यह 10 जनों और राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था। राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे। ऋग्वेद का 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाएं हैं। इसमें ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है जो वनस्पति के देवता हुआ करते थे। वनस्पति के देवता थे। 10वें मंडल के बारे में जान लेते हैं। 10वां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना का वर्णन है। चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना का वर्णन है। चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना का वर्णन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांग और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो गाय को ऋग्वेद में अधन्या कहा गया है। ऋग्वेद में 250 ऋचाएं इंद्र के लिए और 200 ऋचाएं अग्नि देवता को समर्पित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम मंत्रिमंडल में आर.के. शनमुगम शेट्टी वित्त मंत्री बनाए गए थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल और एनी बेसेंट। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। एनी बेसेंट संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। जो संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों को जगह मिली थी, 15 महिला सदस्य संविधान सभा में जुड़ी थी। इसमें दक्षानी वेल्युदन थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, लीला रे थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, मालती चौधरी थी, रेणुका रॉय थी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। इस तरह से 15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थीं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। एक बैक्टीरिया है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया।
कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया रोग होता है, जिसमें ऊपरी श्वास नली प्रभावित होती है। जो हार्पीज है ये वायरस से होता है, वायरस से। इसे जो है इसका जो वायरस है इसे कहा जाता है हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जो HSV के नाम से भी जाना जाता है। हार्पीज में मानव शरीर की जो त्वचा है उस पर छाले, सूजन जैसी समस्या हो जाती है। काला जार को कहते हैं विस्केरल लीशमैनियासिस। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, विस्केरल लीशमैनियासिस। विस्केरल लीशमैनियासिस एक परजीवी के कारण होने वाला रोग है, परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। और यह प्रोटोजोआ जो है इसे कहा जाता है लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी। यह प्रोटोजोआ फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाई बालू मक्खी होती है, इसी के कारण शरीर में फैलता है। फीमेल फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाई, जो मादा फ्लेबोटामाइन बालू मक्खी होती है, इसी के कारण हमारे शरीर में लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी आता है, जिससे हमें कालाजार रोग होता है। आइए आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके आविष्कारक थे सर रॉबर्ट वाटसन वाट। इसे इन्होंने 1935 में विकसित किया था। रडार का काम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में, मौसम के अवलोकन में, पर्यावरण और अंतरिक्ष की निगरानी में किया जाता है। ये एक स्कॉटिश रेडियो इंजीनियर थे। आइए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रा वोल्टा। इन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी पहली बार, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। जॉन बोयड डनलप ने बाइसिकल टायर बनाया था, बाइसिकल टायर 1888 में। और लुई पास्चर को आप जानते हैं पास्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण के लिए जाने जाते हैं। सातवां प्रश्न है, ब्रिक रिटर्न नामक पुस्तक की लेखिका या लेखक कौन है? दीपा मलिक है। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। यह पुस्तक रिलीज हुई है जनवरी 2025 में। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता है। इन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉट पुट में सिल्वर जीता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रियो 2016 पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने शॉट पुट में। बिल गेट्स की एक पुस्तक आई है जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अभी, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ये भी आई है फरवरी 2025 में, 4 फरवरी को पब्लिश हुई है। शेरिंग तोगवे भूटान के पीएम हैं, भूटान के पीएम। इनकी एक पुस्तक आने वाली है, ये फरवरी में पब्लिश होगी, इनलाइटेंड लीडरशिप, लाइटेंड लीडरशिप, इनलाइटेंड लीडरशिप पुस्तक आने वाली है शेरिंग तोगवे की। तोबगे, शेरिंग तोबगे उच्चारण होगा इसका। सुधा मूर्ति की एक पुस्तक आई है, उनकी पुस्तक का नाम है, जनवरी में आई है, जनवरी 2025 में, द सर्किल ऑफ लाइफ। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। यह वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी गूगल का क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला का, एप्पल का सफारी, ये सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो सकते हैं उनमें से एप्पल का है मैक ओएस, जो कंप्यूटर में यूज होता है, और जो आईफोन में होता है यूज वह iOS है। इसके अतिरिक्त गूगल का दोस्तों जो है गूगल एंड्रॉयड ओएस है। लिनक्स आपको मैंने बताया BX वर्क्स है एक, ये भी यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
और 14 जनवरी को 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। दसवां प्रश्न है, लेम्पिरा किस देश की मुद्रा है? लेम्पिरा दोस्तों होंडुरस की मुद्रा है। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। होंडुरस की राजधानी का नाम है तेगुसिगाप्ला। तेगुसिगाप्ला होंडुरस की राजधानी है और लेम्पिरा यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की संसद है नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस। ईरान के बारे में देख लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी मुद्रा है रियाल, ईरानी रियाल। रियाल इसके अतिरिक्त कतर, ओमान, सऊदी अरब और यमन की भी मुद्रा है, आप लोग याद रखिएगा। इसकी संसद का नाम है मजलिस। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, गैबोरोन और इसकी जो मुद्रा है पुला है। इसकी संसद नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली। इक्वाडोर की मुद्रा राजधानी है क्वेटो या क्वीटो, कहीं कहीं लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी मुद्रा सुक्रे है, इक्वाडोरियन सुक्रे। परंतु 2000 में इन्होंने यूएस डॉलर को अपना लिया है। यदि एग्जाम में आएगा दोनों में से तो एक आपको लगाना है। इसकी भी जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के 10 प्रश्न थे। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।